हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 7.2 के सेवन्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आई होप कि आपने वीडियो देखी और आपको अच्छी भी लगी होगी। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का 8th क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो 8th क्वेश्चन हमारे पास इफ़ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। एक हमारे पास क्या होगी लाइन, ये अपने पास में ए पॉइंट कितना है -2, और बी अपने को गिवन है 2, -4। अब एक पी पॉइंट है, ये लाई करता है, और ए पी इज इक्वल टू क्या दे रखा अपने को, ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। तो ए बी है, इधर मल्टीप्लाई तो रख के क्या होगा ए पी बाई ए बी, ये क्या होगा 3/7। तो ए पी की वैल्यू कितनी होगी 3, और ए बी पूरी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 7 है। तो पी बी की वैल्यू हमारे पास में 7 - 3 करेंगे तो 4 आ गई। तो अब रेशियो देखते हैं, M1 रेशियो कितना M2, तो हमारे पास में आ गया 3/4। अब हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे और पी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सेक्शन फार्मूला भी यूज़ करते हैं। सेक्शन फार्मूला होगा हमारे पास में x, y इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो हमारे पास में कितना हो गया x1 y1 हो गया, और ये हो गया x2 y2। तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो x, y इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया M1 की वैल्यू हमारे पास में 3 है, x2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 2, प्लस M2 हमारे पास में कितना है 4 इंटू x1 हमारे पास में कितना -2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, 3 + 4, M1 हमारे पास में 3, y2 हमारे पास में -4 प्लस M2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 4, और y1 हमारे पास -2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 करेंगे तो 3 + 4। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 3 × 2 6, 4 × -2 तो ये माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 7, और ये 3 × -4 -12, 4 × -2 माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 7। तो आ गया x, y हमारे पास आ गया -2, 7 और -20/7। तो अपने को कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते पी के, जो हमने फाइंड कर लिए हैं। इसी के साथ हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए -2, 2 एंड बी 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये अपने पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसमें ए के पॉइंट हमारे पास -2, 2 है, और बी अपने पास है 2, 8। ये इक्वल 4 पार्ट में कट करती है। तो हमारे पास में एक तो हो गया सी, ये हो गया डी, और ये आ गया अपने पास में ई। तो ये 1, ये भी 1, ये भी 1, और इक्वल पार्ट में है। तो M1 रेशियो M2 करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, जैसे हम कोऑर्डिनेट किसके निकालते हैं, पहले डी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो 2/2 हो गया, और 1 M2 2/2 हो गया। तो दोनों इक्वल पार्ट में, तो हम कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकाल देंगे। तो इसमें मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट पे है, दोनों पार्ट को इक्वल भाग में कट कर रहा है। तो x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो x1 हमारे पास -2 और x2 हमारे पास में 2 है, डिवाइडेड बाई 2, और y1 2, y2 8 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सोल्व करेंगे, -2 + 2 0/2 0, और -2 + 8 10, 10/2 5। तो अपने पास आगे कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो अब इसी तरीके से हम कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकालेंगे तो हमारा डी क्या है 0, 5। तो अब ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2, क्योंकि ये इक्वल पार्ट में कट कर रहा है 1/1 में। तो x1 -2 और x2 हमारे पास में 0/2 हो गया, y1 2 है और y2 5 है बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, -2 + 0 -2, -2/2 -1,
कोमा 2 + 5 7 7/2। ये आगे अपने पास कोऑर्डिनेट ऑफ सी के। इसी तरीके से हम कोऑर्डिनेट ऑफ ई निकाल लेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ई आएगा अपने पास, अभी x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, क्योंकि 1:1 में है। तो इसमें मैं 0 + 2/2 और 5 + 8/2, तो ये 2/2 और ये 8 + 5 13/2 हो गया। तो 2/2 ये आ गया 1, 13/2। तो इसमें अपने को हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने थे, तो हमने सारे कोऑर्डिनेट निकाल लिए। इसी के साथ तो हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 1,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। तो रोम्बस क्या होगा हमारे पास में, एक जैसे डायग्राम बना देते हैं। हमारे पास में रोम्बस है ABCD, इसकी चारों साइड होगी। तो ए पॉइंट हमारे को दे रखे वर्टिसेस है 3,0 है, बी के वर्टिसेस है हमारे पास में 4,5 और सी के वर्टिसेस है -1,4 और डी के वर्टिसेस होगा हमारे पास -2, -1। तो इसका डायगोनल निकाल लेंगे ए बी ए सी और बी डी, क्योंकि अपने को हिंट में दे देगा कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है। तो डायगोनल्स बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो उसके बाद हम एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो हम पहले निकालेंगे ए सी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ए सी हमारा x1, ए सी में ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। तो x2 हमारे पास में कितना है -1 और x1 हमारे पास में ये होगा -3, इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास में 4 है, -0 का इसका स्क्वायर हो गया। तो ए सी आ गया अपने पास में अंडर द रूट -1 -3 -4 -4 का स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस 4 - 0 4 4 का स्क्वायर 16। तो ए सी आ गया अपने पास में अंडर द रूट 32। अब रूट 32 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आ गया 4 × 4 × 2, 4 4 16 16 × 32। अब एक पेयर बन गया तो 4 अपना आ गया बाहर, तो 4√2 ये आ गई ए सी की डिस्टेंस। अब इसी तरीके से हम बी डी डायगोनल की डिस्टेंस निकालेंगे। तो बी डी की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये होगा अपने पास में x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो x2 हमारे पास में कितना है -2, तो -2 x1 हमारे पास में 4, तो -4 इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास में कितना -1 और y1 हमारे पास में 5 इसका स्क्वायर। तब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 -4 -6 का स्क्वायर 36 प्लस -1 -5 -6 का स्क्वायर 36। तो अपने पास में आ गया √72। अब √72 को हम क्या लिख सकते हैं 6 × 6 × 2, 6 6 36, 36 × 2 72। तो एक 6 का पेयर बन गया तो 6 बाहर आ गया 6√2। तो हमने ए सी और बी डी डायगोनल निकाल लिए। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 अब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो प्रोडक्ट डायगोनल के हमारे पास में ए सी और बी डी इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो यह 1/2 इंटू ए सी हमारे पास क्या आया था 4√2 और बी डी डायगोनल अपने पास इसकी डिस्टेंस है 6√2। ये 2 से तो 4 तो 2 पे कैंसिल हो गया, तो अपने पास रह गया 2√2 इंटू 6√2। तो 6 2 12 और √2 इंटू √2 ये भी 2 हो गया, तो 12 × 2 24 स्क्वायर यूनिट। ये अपना आ गया रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस अपने को फाइंड करना था तो हमने फाइंड कर लिया है। इसी के साथ होता है हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट करेंगे 8 चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। अगर आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।